अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ई मैथ लाइव और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 शुरू करने से पहले चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि जिसको करने के बाद हमारे पास जो चैप्टर के कुछ सवालात हैं वो आसानी से जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। आपके पास सबसे पहले इस चैप्टर में जो आती है ना वो आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। मैंने आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन लिया है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाने से ये जो प्लेन बना है इस प्लेन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। ये ओरिजिन है आपका। और इसके पॉइंट्स को लोकेट कैसे करना है, मतलब बताना कहां पे है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसके 4 पार्ट्स कर लिए। इसको इसको हम लोग नाम देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसको नाम देंगे सेकंड का, इसको नाम देंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको नाम देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट का। ये हमने अपने प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है जिसमें पहले हिस्से का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान क्या है? अगर आपके पास ये इस लाइन को ओरिजिन से इस तरफ ये जो एक्सिस होता है इसकी जितनी भी वैल्यू होगी ये सारी एक्स एक्सिस में होती है। एक्स एक्सिस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। एक ओरिजिन से ऊपर ये जो लाइन वाई होगी ये आपके पास पॉजिटिव होगी, इसको हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। ओरिजिन से इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो लोकेट करने का तरीका देख लें। अगर आपके पास एक्स पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है तो आपने कहना है ये हमारा पॉइंट किस में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें आए ये आपका सेकंड एक्सिस, सॉरी नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है तो ये आपका क्या कहलाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखें ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब दोनों वैल्यूज माइनस में तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा। उसके बाद ये देखिए एक्स पॉजिटिव है और वाई आपके पास नेगेटिव है, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये आप सॉरी पहली वैल्यू प्लस में दूसरी वाली वैल्यू माइनस में हो तो ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर सकता है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का सवाल जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है इसके मुताबिक हम लोगों ने ये जो पॉइंट्स दिए गए, ये जो क्वेश्चन दिए गए, इनको लोकेट करना है कि इस प्लेन के अंदर ये कहां कहां पे पड़े होंगे। कैसे? एक्स पॉजिटिव है, एक्स बड़ा है जीरो से, एक्स जीरो से बड़ा है। इसका क्या मतलब होता है? मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि ये वाला जो एक्सिस है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जब वो बात करता है एक्स जीरो से बड़ा है इसका मतलब ये होगा कि आपने इस लाइन से इधर इधर जितना इलाका बनता है ये सारे का सारा क्या लेना है? एक्स एक्सिस में पॉजिटिव। ये भी देखें जरा, दोनों एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो जब भी एक्स पॉजिटिव की बात होगी तो आपने क्या कहना है? इसको हम बोलते हैं राइट हाफ प्लेन। क्या बोलेंगे? राइट हाफ प्लेन। सेकंड पार्ट, एक्स बड़ा है जीरो से, एक्स जीरो से बड़ा है और वाई बड़ा है जीरो से। क्या मतलब है? एक्स इधर पॉजिटिव होता है इस हिस्से में, वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, मतलब ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस किसको कवर करें? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो आपने कहना है ये किधर पड़ा होगा आपके पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है, अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो ये याद रखिएगा एक्स की वैल्यू हमेशा वाई पे जीरो होगी। एक्स अगर कहीं पे जीरो है तो इसका मतलब वाई एक्सिस होता है, अगर कहीं पे वाई जीरो है तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस होगा। ये अंडरस्टूड, ये अपने याद रख लें। एक्स जीरो हो तो वाई एक्सिस आता है, वाई जीरो हो तो एक्स एक्सिस आता है। उसके बाद 6 और 7th पार्ट दोनों के अंदर बता रहा है अगर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम टू सेम चल रही है, सेम टू सेम है, तो इसका मतलब वो जो लाइन होगी या जो पॉइंट होगा वो आपका कहां से गुजरेगा? ओरिजिन से गुजरेगा। तो ये सिंपल ओरिजिन हो गया।
उसके बाद x एंड y हैव ऑपोजिट साइन। यहाँ पे देखिए जरा, x और y इनके ऑपोजिट साइन। यहाँ पे देखिए x माइनस में और y प्लस में, यहाँ पे x प्लस में और y माइनस में। मतलब कहां पर x और y के ऑपोजिट साइन आते हैं, वो ये दो क्वाड्रेंट्स हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने सिंपल एक फार्मूला लगाना है, उसकी मदद से आपका सवाल क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर कहा गया डिटरमाइन द डिस्टेंस। स्क्रीन के ऊपर सवाल चल रहा है, इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक मैंने करवा दिया है आसान होने की वजह से। अगर किसी बच्चे को कोई पार्ट में मतलब कोई मुश्किलात हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बता सकता है, तो मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट है A67 B.0 - 2 है। ये है डिस्टेंस फार्मूला। ये आप लोगों ने सब बच्चों ने तैयार करना है। जब आपको डिस्टेंस फार्मूले का पता होगा तो आप लोग सवाल करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट आ जाएगी, जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब आपने क्या करना, ही है करना ये है, मैं बच्चों को आसानी के लिए मैं हमेशा एक चीज बताता हूं बेटे, जब भी डिस्टेंस फार्मूला लगाए तो आप लोगों ने जो अपनी शुरुआत है, जो शुरू है, वो यहां से करनी है। कैसे, मतलब फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करते जाए, फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर दें, फिर सेकंड पॉइंट में से सेकंड पॉइंट को माइनस कर दें। तो मैंने 0 - 6 किया, प्लस सॉरी 0 - 6 होल का स्क्वायर प्लस -2, और ये आपके पास -7 होल का स्क्वायर है। 0 - 6 -6 -2 -7 -9, और इनके ऊपर स्क्वायर वैसे के, -6 का स्क्वायर 36, -9 का स्क्वायर 89। कई बच्चे होते हैं जिनको अभी भी स्क्वायर, मतलब अगर उनको कह दिया जाए कि भाई माइनस का स्क्वायर ले, तो फिर भी स्क्वायर में भी माइनस लिखाते। तो ये आ रहा है, माइनस का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा प्लस होता है। ये आ गया 36 और ये आपके पास आ गया 81। इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 117। 117 की अंडर रूट नहीं होती। अगर कोई बच्चा अपने सवाल को यहां पर भी छोड़ देता है तो 2 नंबर उसको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको मजीद सॉल्व करने का टाइम हो, आप कर सकते हैं, तो फिर आप करें 117 को लिखिए, 9 13 117 होते हैं। तो 9 की अंडर रूट हो गई 3 और 13 वैसे का वैसे। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पूरी एक्सरसाइज इसी पे आप बार बार जब सवाल करेंगे तो आपको ये फार्मूला रट जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 पॉइंट चीजें मालूम करने का दिया गया कि आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, आपने इनका डिस्टेंस मालूम करना है और इनका मिड पॉइंट मालूम करना है। सेम चीज है, सेम चीज मैं बार बार बता रहा हूं। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए मैंने आपको तीसरा पार्ट लिया है। पहले 2 आसान थे, तीसरा पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, मतलब मुझे बच्चों को करवाने के कि बच्चों ने लाजमी करवाना, तो इसलिए मैंने तीसरा पार्ट लिया है। तीसरा पार्ट a माइनस अंडर स्क्वायर रूट 5 कोमा -1/3 b -3 स्क्वायर रूट 5 और इंटू 5 है। अब अगेन वही फार्मूला, x2 - x1 होल का स्क्वायर, y2 - y1 होल का स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। मैंने अभी क्या तरीकेकार बताया आप लोगों को कि आप लोगों ने सेकंड पॉइंट के मतलब यहां से शुरुआत करनी है। इसका पहला नंबर लिखें और इसका अगर अगर पहले पॉइंट में माइनस आ रहा है तो वो सारी वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। देखें, ये वाली वैल्यू माइनस माइनस प्लस, मतलब इधर अगर किसी के साथ माइनस आ जाए तो आपने उसको प्लस कर दिया। फिर होल का स्क्वायर प्लस, ये 5 आ गया। अब देखिए इसके साथ भी माइनस आ गया, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 1/3 होल का स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करें बेटे। अब ये देखिए अंडर रूट 5 ये तो सेम है, मैंने इन दोनों को प्लस करना है। तो ये -3 और इसका क्वेश्चन 1 है, -3 + 1 आपके पास क्या कहलाएगा, -2 अंडर रूट 5 होल का स्क्वायर प्लस इसको। मैं अक्सर ही बच्चों को बताता हूँ कि इसको सॉल्व करने का तरीका, ओवर में 1 डाल दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 15, 1 1 1/3 होल का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट से अंडर रूट कैंसिल 5 प्लस 16/3, ये आ गया 20। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 3 का होता है 9। फिर अगेन ओवर में 1 डालें, 9 1 9, 9 को 20 से मल्टीप्लाई 180 और ये वैसे का वैसे। इन दोनों को प्लस किया 436 ओवर 9। अगर यहां तक छोड़ना चाहते हो तो यहां तक भी हल हो जाएगा। इसके अलावा अगर मजीद हल करना चाहते हो तो आप मजीद भी हल कर सकते हैं। 436 को मैंने लिखा 4 × 109 ओवर 9,
4 की अंडर रूट होती है 2 और 9 की होती है 3, और ये आपके पास आ गया 109। ये आपका मिड पॉइंट, सॉरी डिस्टेंस निकाल के देना था, अब मालूम करके दिया मिड पॉइंट। क्या आप लोगों ने मिड पॉइंट कैसे लेना है? मिड पॉइंट के लिए फार्मूले में क्या करना है, यहाँ पे हम लोग माइनस करते थे, इसके अंदर आप लोगों ने सिंपल उन्हीं दो पॉइंट्स को जिनको पहले माइनस करे थे, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस करना है। x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2 है। तो आप लोगों ने क्या किया, वही अगर आगे पीछे करके लिखने तो वो लिख ले, नहीं तो इसके अंदर तरतीब का ख्याल रखे, क्या आप लोगों ने पहले को पहले के साथ लिखना, दूसरे को दूसरे के साथ लिखना। फर्स्ट पॉइंट माइनस ये सेकंड पॉइंट, इसमें आपने कुछ नहीं करना, जो जिस हालत में पड़ा होगा उसी हालत में, मतलब माइनस में हो तो माइनस में लिख दे, प्लस में हो तो प्लस में कर दे। तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर ओवर 2 कोमा फर्स्ट नंबर इंटू प्लस सेकंड नंबर ओवर 2। एक बात याद रखिए, कई बच्चे यहां पर ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, तो मैं अक्सर ही बच्चों को बताता हूं कि आप लोगों ने इसके ऊपर ब्रैकेट डालना नहीं भूलनी, और बीच में आता है कोमा। अगेन -1 और -3 -4 अंडर रूट 5 ओवर 2 कोमा, इनका एलसीएम ले, 3 5 जार 15 -1 ओवर 3 और ये ओवर का 2 वैसे का वैसे, इसको इससे डिवाइड कर दे, -2 अंडर रूट 5 कोमा, ये 15 -1 कितना हो गया 14 ओवर 3 ओवर में 2, ये एज इट इज। और इसको अब ये जरा देखें, ये इसको कैंसिल कैसे करेगा, 2 7 जार 14, तो ये रह गया आपका 7 ओवर 3, ये आपका हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पहले 3 पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को इन 3 क्वेश्चंस में, इन 7.1 के 3 क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।